नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः इस बैक टू बैक वाली वीडियो में। और उन वीडियो को आपने देखा जो मैंने अपलोड किए थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपसे मैं बात करूंगा एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में जिसका एडमिशन का शेड्यूल आया है। और ये शेड्यूल आया है कुछ कोर्सेज का, सभी कोर्सेज का नहीं आया है। इस बात को ध्यान से सुनिए। और जिन कोर्सेज का आया है और इस कोर्सेज में जिन बच्चों ने किया है अप्लाई, उनका इंटरव्यू या एडमिशन या काउंसलिंग कब कब होनी है, यह जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, प्रतीक्षा सूची में हैं, उनको क्या एडमिशन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी भी बात करेंगे। और एडमिशन कहें या काउंसलिंग कहें या पूरे एडमिशन के प्रोसेस को कहें, वे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसकी भी बात करेंगे। और महत्वपूर्ण डेट्स और टाइम की बात करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम का पता होना भी जरूरी है आपको। यदि कोई चीज सुबह 11 बजे होनी है और आप शाम को करेंगे 3 या 5 बजे, तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम उन स्टूडेंट्स की बात भी करेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स की बात भी करेंगे जो एडमिशन के वक्त आपको जमा करने हैं या साथ लेकर जाने हैं या अपलोड करने हैं। और साथ ही साथ कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओरिजिनल अपने पास रखने हैं और फोटोकॉपी जमा करना है, और कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो फोटोकॉपी अपने पास और ओरिजिनल जमा करने हैं, फोटोकॉपी पास में रखनी है, उसकी भी आपसे बात करेंगे। अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म या एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, उसकी भी आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ में उन बच्चों की भी बात करेंगे हम जो अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उनका रिजल्ट नहीं आया है, उनकी भी हम बात करेंगे, उनको क्या करना है। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे मेन पर्पस जो वीडियो का है, वह कोर्सेज जिसके लिए आपको एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो करना है यदि आप इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे केंद्रीय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार की। जी हाँ, आपने सही सुना, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार की। अभी कुछ कोर्सेज का ही शेड्यूल आया है एडमिशन का, और जिसका शेड्यूल आया है, यदि आपका संबंध उन विषयों से है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं मेरिट की भी बात करूंगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज में मेरिट के बेस पे एडमिशन हो रहा है और कुछ कोर्सेज में रैंक के अकॉर्डिंग हो रहा है, उनकी भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की। जी हाँ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मोतिहारी विश्वविद्यालय का। इसके अंतर्गत जो इंटरव्यू होने हैं, डेट और टाइम को पहले आप नोट कर लीजिए। इंटरव्यू उसमें 2 दिनों तक चलेंगे, 9 और 10 नवंबर को, और सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। 9 और 10 नवंबर को आपके इंटरव्यू होंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सुबह 10 बजे से। लेकिन जो लोग 9 या 10 तारीख को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा मौका नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने का या एडमिशन लेने का या काउंसलिंग का। इसीलिए जिसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है या पहले आ चुका है, उनको इंटरव्यू देना 9 और 10 तारीख को है। और जो बच्चे 9 और 10 तारीख को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और जो फिर वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं और जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग यदि फिर भी कुछ सीटें खाली बच जाती हैं, तब मौका मिलेगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के उन बच्चों को। और उनकी काउंसलिंग की जो डेट है या कहें कि एडमिशन की डेट है, वह है 11 नवंबर 2020 सुबह 10 बजे का समय दिया गया है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BA कोर्स के विषय में। और साथ ही साथ मैंने कुछ लिंक दिए हैं PDF फाइल के, उसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। उसके अंतर्गत जब मैं आपको ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, इसका जो लिंक है उसमें लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ बच्चे वो हैं जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं काउंसलिंग या एडमिशन के लिए, और दूसरे बच्चे वो हैं जो वेटेड लिस्ट में है, प्रतीक्षा सूची में है। यदि प्रतीक्षा सूची के बच्चों को एडमिशन का मौका तभी मिलेगा जब ऊपर के कुछ सीटें के बच्चों एडमिशन नहीं लेंगे या कुछ सीटें खाली बच जाएंगी। और साथ ही साथ इसी डिपार्टमेंट में सीटों को जर्नल, OBC, SC, ST और PH कैटेगरी में बांटा गया है, और साथ ही साथ EWS कैटेगरी में भी बांटा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पाठ्यक्रम की। डॉक्यूमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ BTech के विषय में। BTech यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन वाला जो कोर्स है, उसके विषय में हम जानते हैं। इसके इंटरव्यू की डेट को नोट कर लीजिए आप।
जी हाँ, इसका इंटरव्यू होना है 10 नवंबर को दोपहर 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से। जी हाँ, आपने सही सुना, 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से इसका इंटरव्यू होना है। ये रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है, इसमें ध्यान रखिएगा 8 बजे का। अब इंटरव्यू 9 बजे होगा, 10 बजे 11 बजे आपको तय करना होगा और संस्थान तय करेगा। ये बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है 6 नवंबर को, यानी कि कल आया है। तो ये नोटिफिकेशन और ये जो एडमिशन होगा बीटेक में 33 सीट्स हैं, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर भी लिस्ट पूरी है, और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा एडमिशन के वक्त में। और वह डिमांड ड्राफ्ट होगा दी फेवर ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार के नाम से। डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके रख लीजिएगा। और डीडी जो भी है, डीडी की फीस इसमें है एक, यानी कि डीडी का मतलब कोर्स की फीस मांगी गई है। इसमें हॉस्टल फीस अलग से है, वो भी बता देता हूँ आपको। डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा वह बनेगा 30,218 रुपये का, बीटेक की फीस है ये। डिमांड ड्राफ्ट बीटेक के लिए 30,218 रुपये का, और हॉस्टल फीस इसमें दी है एक सेमेस्टर की 9,000 रुपये का। अलग अलग ड्राफ्ट बनाना है या एक ही ड्राफ्ट बनाना है, मेरी राय है तो 2 ड्राफ्ट बनाइए अलग अलग। एड्रेस एक ही रहेगा, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। 2 ड्राफ्ट अलग अलग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बीटेक के विषय में जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आप नोट कर लीजिए जो आपको लेके जाने हैं। 10 से लेके 12 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्ट करना है, एक आइडेंटिटी कार्ड को सेल्फ अटेस्ट करना है, बैंक का प्रूफ साथ में रखिएगा, पासबुक को उसका फोटोकॉपी निकलवा के उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। यदि माइग्रेंट्स से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो उसको रखिएगा फोटोकॉपी। और साथ ही साथ एक एफिडेविट लगेगा आपका 10 रुपए की स्टैम्प वाला, ई पेपर जिसे बोलते हैं, यदि जरूरत है आपको। और ये उनको लगेगा डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट जो गैप ईयर के स्टूडेंट है। फिर से सुनिए, जिन बच्चों का गैप है, क्योंकि जब फॉर्म भरा गया था इस विश्वविद्यालय का तो इसमें ऑप्शन आया होगा कि आपका गैप है या नहीं है, 12th के बाद कोई गैप है या कि नहीं, बीए के बाद कोई गैप है या नहीं, या एमए के बाद कोई गैप है या नहीं। यदि है तो उसका रीजन पूछा गया था, और उसी कंडीशंस पे यदि आपका गैप है, उस कंडीशन में यदि आप उस कैटेगरी में हैं, गैप है, तब आपको एफिडेविट लगेगा 10 रुपए की स्टैम्प वाला। इस चीज को ध्यान रखें, और ये ओरिजिनल लगाना है आपको, या जब इंटरव्यू के वक्त होगा तो आपको लेकर जाना है। और साथ ही साथ आप जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, SC ST OBC PWD या फिर EWS, उसका भी सर्टिफिकेट होना आपके पास बेहद जरूरी है। और इन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका ना एडमिशन हो पाएगा, ना ही आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। और साथ ही साथ अंडरटेकिंग के फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा उसका भी मैंने एक PDF फाइल का लिंक नीचे दिया है। जब आप उसको आप देखेंगे, उसको आप देख लीजिएगा, और यदि लिंक नहीं मिलता है, ओपन नहीं होता है, तो मुझे बताइएगा। अंडरटेकिंग इसमें एक होगी स्टूडेंट्स के लिए, और एक अंडरटेकिंग होगी आपके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लगाने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एफिडेविट लगाना है आपको ओरिजिनल जो गैप ईयर का है, और दूसरा आपको जो ओरिजिनल लगाना है वह होगा एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, और तीसरा आपको जो ओरिजिनल लगाना है वह होगा NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप उस संबंध में हैं। और EWS का ओरिजिनल लगेगा या फोटोकॉपी, ये विश्वविद्यालय तय करेगा। और कोई डॉक्यूमेंट है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, उसकी लिस्ट की पूरी मैं दे दूंगा नीचे, आप देख लीजिए, सभी को सेल्फ अटेस्ट जरूर कर दीजिएगा। और बीटेक का एडमिशन समझ लीजिए या काउंसलिंग समझ लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि बताया, 10 नवंबर सुबह 10 बजे से रिपोर्टिंग टाइम, 10 बजे ना, सुबह 8 बजे से, गलती हो गई, 10 नवंबर सुबह 8 बजे से बीटेक यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का शेड्यूल है ये। अब बात करते हैं अगले पाठ्यक्रम के। अगले पाठ्यक्रम का नाम है बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम के विषय में समझ लीजिए, इसका जो एडमिशन या काउंसलिंग या इंटरव्यू जो भी होना है वह होगा 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। 10-11 कब स्टार्ट होंगे एडमिशन, ये संस्थान तय करेगा। फिर से मैं कुछ डेट्स को रिपीट कर देता हूँ। बीकॉम की है 11 नवंबर सुबह 9 बजे, और बीटेक की है 10 नवंबर सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, और मास कम्युनिकेशन BA वाली है उसकी है 9 और 10 नवंबर सुबह 10 बजे से। ये तो थी डेट्स और कोर्स। चाहे बीकॉम हो चाहे आपका बीटेक हो, जो बच्चे वेटेड लिस्ट में हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो पहले लिस्ट आई है उसके आधार पे यदि कुछ सीटें खाली बचती है तो वेटिंग लिस्ट के बच्चों को मौका मिलेगा। इस बात से रहिए बेफिक्र। और जितनी भी लिस्ट आई हैं जो मैंने दिए हैं उन सभी को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ऐसा नहीं होगा कि जनरल की सीट OBC में, OBC की जनरल में चले, ऐसा नहीं है।
पारदर्शिता के साथ ये शेड्यूल बनाया गया है और जिन पाठ्यक्रम का या जिन विषयों का शेड्यूल नहीं आया है वह भी 7 से लेकर 8 नवंबर के बीच में आने वाला है। इस बात का ध्यान, और लगभग 11 या 12 नवंबर तक सभी विषयों का शेड्यूल और रिजल्ट और स्कोर कार्ड भी आने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। इस बात का ध्यान रखिएगा और जो सूचना मैंने दी उसको लेकर कोई द्वंद्व, कोई समस्या हो तो सवाल कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की फाइल को तैयार कर लीजिए और जो बच्चे पीएचडी वाले हैं या एमफिल वाले हैं उनके लिए कोई अपडेट जैसे ही आएगा उसका ध्यान रखिए। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए और सवाल हो तो कर लीजिएगा, और सवाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका और आपके भविष्य का होगा। इसीलिए जो भी सवाल हो ज़रूर कीजिए। जिस किसी भी वीडियो में सवाल हो, सूचना को लेकर सवाल हो तो कीजिए। और इंटरव्यू का काउंसलिंग का वेन्यू नहीं बताया मैंने आपको, शायद सुन लीजिए और लिख लीजिए। जो भी बच्चे मोतिहारी या बिहार से संबंध रखते हैं उनका इंटरव्यू या एडमिशन कहाँ होना है वो लिख लीजिए, और जो बाहर के बच्चे हैं उनका इंटरव्यू या एडमिशन कैसे और कहाँ होना है। जो बच्चे बिहार के हैं और जो बच्चे बिहार से संबंध नहीं रखते हैं मोतिहारी से, उन सभी का एडमिशन और इंटरव्यू मोतिहारी में ही होगा। यानी कि कोई भी ऑनलाइन माध्यम नहीं है एडमिशन का, ऑफलाइन माध्यम है। और जिस कोर्स में इंटरव्यू होगा तो डिपार्टमेंट में जाकर होगा, और यदि एडमिशन लेना है डायरेक्ट तो भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से कोई सुविधा नहीं है, इस बार से इस चीज़ को समझ लीजिए। और यदि बीए और बीकॉम में ये सुविधाएं नहीं है तो ये भी मान के चलिए कि पीएचडी और एमफिल कोर्सेज में भी सारा प्रोसेस ऑफलाइन ही होने वाला है। लेकिन जेएनयू को जो मैंने वीडियो डाला था उसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन जो मुझे पर्सनली लोगों ने मेल किए हैं वह यही कह रहे हैं इंटरव्यू उन लोगों का ऑनलाइन हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में दोनों माध्यम है और कुछ में एक माध्यम है, लेकिन मोतिहारी के काउंसलिंग और एडमिशन इंटरव्यू का जो माध्यम है वह ऑनलाइन है। इस चीज को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो शेड्यूल आया है आपको बता दिया है, लिंक जो दिए हैं उसको यूज कीजिए। समस्या सवाल हो तो कर लीजिएगा। अगले वीडियो का वेट करिए। एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में आपसे बात करेंगे कुछ मिनटों के बाद या कहीं कुछ दिनों के बाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और समय का सही उपयोग संयम के साथ करते रहेंगे तब अपने आप को जीवंत और सामने वाले को जीवित रहने की प्रेरणा देते रहेंगे। सलाम।